हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने संघर्षपूर्ण जीवन से अपने जीवन को सफल बनाया है। उनकी प्रेरणा और समर्पण ने उन्हें इस सफल स्तर तक पहुंचाया जहां वे आज हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सबसे पसंदीदा गायक एड शीरन है। एडवर्ड क्रिस्टोफर शीरन, जिन्हें एड शीरन के नाम से जाना जाता है, एक संगीतकार हैं जिनका जन्म 17 फरवरी 1991 को हैलिफैक्स, इंग्लैंड में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई है और उनके माता पिता उस समय एक कला परामर्श चला रहे थे। जब एड एक बच्चे थे, उनकी एक सर्जरी हुई थी जो गलत हो गई थी। उस सर्जरी की वजह से उनकी आंखों के साथ साथ उन्हें बोलने की समस्याएं हो गई थी। जब भी वो कक्षा में बोलने की कोशिश करते, उनका मुंह ही नहीं खुलता और कोई शब्द नहीं निकलता। इस बात को लेकर दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते। जल्द ही उन्होंने कक्षा में भाग लेना बंद कर दिया और अपना हाथ उठाना ही बंद कर दिया। हैरानी की बात है कि गायन और संगीत बनाने के मामले में ऐसा नहीं था। वो 4 साल की उम्र में एक चर्च गाना बजाने वालों का हिस्सा बन गए और जल्द ही उन्होंने गिटार बजाना शुरू कर दिया। न केवल संगीत के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट था, बल्कि उनकी प्रतिभा को उनके आसपास के लोगों द्वारा भी देखा जाने लगा था। उनकी स्पीच थेरेपी ठीक नहीं चल रही थी और उनका एक सबसे बड़ा डर ये था कि वो जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। लेकिन चीजें बदल गई जब एक दिन उनके पिता ने उन्हें एमिनेम का रिकॉर्ड ला कर दिया। एड शीरन इस बात से चकित थे कि गायक कितनी तेजी से रैप कर रहा था। इसने उन्हें प्रेरित किया और 10 साल की उम्र तक उन्होंने हर शब्द सीख लिया। 11 साल की उम्र तक उन्होंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए थे। 14 साल की उम्र में एड शीरन ने अपना गिटार लिया, कुछ कपड़े पैक किए और अपना संगीत करियर आधिकारिक तौर पर शुरू करने के लिए लंदन चले गए। सड़क पर होना आसान से बहुत दूर था। वो साझा करते हैं कि जब उन्हें रात के लिए बिस्तर नहीं मिलता था तो उन्हें पार्क या मेट्रो सबवे में सोना पड़ता था। कुछ रातें थीं जब उनके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं थे और वो हार मानने के कगार पर थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लंदन में वो छोटे स्थानों में प्रदर्शन करते रहे, अपने स्वयं के संगीत का अधिक उत्पादन करते रहे, एल्बम जारी करते रहे, ऑडिशन देते रहे और रास्ते में मिलने वाले गायकों के साथ सहयोग करते रहे। उन्होंने अकेले 2009 में 300 से अधिक शो में अभिनय किया था। 2010 में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रभाव डाला जिससे उन्हें तेजी से सफलता मिली, और जो कड़ी मेहनत के बिना संभव नहीं था। क्योंकि वो अपनी वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे और उनमें से एक वीडियो रैपर एग्जाम्पल द्वारा पसंद की गई, जिसे उसकी शैली इतनी पसंद आई कि उसने उसे एक साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। इससे उन्हें अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को और अधिक बढ़ाने में मदद मिली और दुनिया भर के लोग उनके यूट्यूब वीडियो देखने लगे। जल्द ही मीडिया ने गिटार और अद्भुत आवाज वाले लड़के पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ बड़े नाम और अखबारों ने उनका जिक्र करना शुरू कर दिया। इसने एड शीरन को बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। वो जानते थे कि अगर उन्हें प्रगति देखनी है तो उनको अमेरिका जाना होगा। वो 1 महीने के लिए लॉस एंजलिस चले गए जहां उन्होंने विभिन्न कलात्मक गतिविधियों की। एड शीरन ने एक इंग्लवुड संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया जहां उन्हें जेमी फॉक्स की ओपन माइक्रोफोन रात में आमंत्रित किया गया था, और अपनी प्रस्तुति के अंत में जेमी के प्रबंधक ने उनसे संपर्क किया और उन्हें जेमी के रेडियो शो द फॉक्सहोल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। एड शीरन के कलात्मक कौशल से अभिनेता मोहित हो गए, इसलिए जब वो एलए में थे तो जेमी ने एड को घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया और उसे अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उपयोग करने दिया। जनवरी 2011 में एड शीरन ने रिकॉर्ड अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना नंबर 5 कोलैबोरेशंस प्रोजेक्ट नामक एक और ईपी जारी किया जो कई कलाकारों के सहयोग से आता है। जून 2011 में उन्होंने अपना पहला सिंगल एल्बम द ए टीम रिलीज किया जो कई देशों की कई सूचियों में था। 2013 में ए टीम को 55वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में वर्ष के गीत के रूप में नामित किया गया था। 12 सितंबर 2011 को उन्होंने अपना पहला एल्बम प्लस जारी किया जो 1 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए ब्रिटिश चार्ट पर नंबर 1 स्थान पर था। 2012 में ब्रिट अवार्ड्स में एड शीरन को ब्रिटिश रेवलेशन आर्टिस्ट और ब्रिटिश मेल सोलोइस्ट कलाकार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे उन्होंने जीता। 2012 के अगस्त में एड शीरन को लंदन 2012 ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया था, और इस तरह उन्होंने कभी अपने अतीत की ओर मुड़कर नहीं देखा और अपने समर्पण और प्रेरणा के साथ आज वो दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।